नमस्कार, जय हिंद बच्चों। तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट सेकंड है। पहले वाले पार्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, जिसे हम हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कह रहे थे, जिसमें हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस किया था और फिर हमने इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला था। तो आपके पास जब x और y के सोल्यूशन निकल आते हैं, आपके पास जब x और y की कोई ना कोई वैल्यू निकल आती है, तो उससे पता चलता है कि आपके पास उस समीकरण का, उस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आया है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी केसेस अराइज होंगे जहां पर आपके पास x और y की वैल्यू निकालनी थोड़ी सी मुश्किल होगी, या फिर आपके पास x और y इक्वेशन से गायब ही हो जाएंगे। ठीक है। जैसा कि अब हम यहाँ पर देखते हैं, अभी आपको एलिमिनेशन मेथड भी कराना था, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग अटक सकते हैं उन क्वेश्चंस में। तो इसके लिए पहले हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड या हम कहें विलोपन विधि, उसके बाद हम करेंगे। तो आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल 9 है। यहाँ पर दोनों मीडियम के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा है, वैसे आप बुक से भी टैली कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। अब आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको इक्वेशन बनाकर दे दी जाएंगी और आपको सीधा मेथड के अकॉर्डिंग उन्हें सॉल्व करने को कह दिया जाएगा। आपको स्टेटमेंट के बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं और उन स्टेटमेंट से पहले आप इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य ₹9 है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य ₹18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या चीज पूछी गई है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ठीक है। फाइंड द और मतलब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए पेंसिल, जो आपके पास प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो आपको सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको इक्वेशन बनानी है कि आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी क्लासेस में बता चुकी हूँ कि आप क्या करेंगे, जो चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको पहले मान लेंगे। ठीक है। तो हम क्या कह लेते हैं यहाँ पर, सपोज cost of each pencil is X and cost of each eraser is Y। हमने क्या करा, माना प्रत्येक, ये कुछ टर्म्स आपकी इंग्लिश हिंदी में लिख देती हूँ, उसके बाद तो सोल्यूशन मैथ्स में ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहता है, उसमें लैंग्वेज का आपको इतना इशू नहीं आएगा। माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य क्या माना, x, और इसी तरीके से प्रत्येक रबड़ का मूल्य आपने क्या माना, y। ठीक है। अब यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य है ₹x और आपको कितनी पेंसिल बोली है, 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो 2 पेंसिल के लिए मूल्य कितना हो गया आपके पास, 2x। ठीक है। और 3 रबड़ के लिए मूल्य कितना हो गया, 3y। टोटल कितना है, ₹9। ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन में ये क्या बोल रहे हैं, 4 पेंसिल और 6 रबड़। तो उसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, 4x + 6y इज इक्वल टू, इन दोनों का मूल्य कितना है आपके पास, ₹18। तो ये किसके बराबर आ गया, 18 की। तो ये हमारे पास क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन। बस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही इक्वेशन तक आ जाते हैं और आपको सही मेथड याद रहता है तो आपके लिए क्वेश्चन को हल करना उतना टफ टास्क नहीं होगा। ठीक है। तो अब अगर आप रिकॉल कर सकें तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीखा था कि सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको कहा था आप स्टेप वाइज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमें इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन चुननी है, और वो भी कौन सी इक्वेशन हम चुनेंगे, जिसमें हमारे कोफिशिएंट्स छोटे हों, मतलब जिनकी वैल्यू हमारे पास कम हो। तो इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स की वैल्यू कम है, तो हम यहीं से एक x की या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम टेकिंग
इक्वेशन 1। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं इसको समीकरण 1 को लेने पर। तो हमने समीकरण 1 लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहां से कोफिशिएंट x और y में किसका छोटा है, x का, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब जल्दी से इतने में नेक्स्ट पेज पर जाती हूं, तो आप मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आप याद करने की कोशिश कीजिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था कि जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसको हमें स्टेप सेकंड में हमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में डालेंगे हम, 2 में, क्योंकि हमने x की वैल्यू जो निकाली थी वो इक्वेशन 1 को यूज करके निकाली थी और उसके ऑपोजिट इक्वेशन में हमें ये वैल्यू डालनी होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमारे पास जो भी मतलब अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को एज सच कोई इशू आएगा नहीं। आप लोग यहाँ पर देख लेंगे कि समीकरण 2 में x का मान डालने पर, ठीक है, तो जब हमने ये मान डाला तो हमारे पास, हमने इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी आई थी, 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए इस 2 से हम 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 9 ज़ा 18 माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब अगर हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो ये 6y और ये 6y तो हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिससे नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आ गई, 18 अपॉन 18। अब ये चीज तो हमने नहीं मान के चली थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। हमें क्या लगा था कि यहाँ पर तो हमारा y की वैल्यू निकलनी चाहिए थी जिसे हम x की वैल्यू में वापस डालते। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमारा थर्ड स्टेप जो था वो तो मिसिंग हो गया। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन जो निकलता, ठीक है, वो तो नहीं निकलेगा। ये तो हमारे पास श्योर हो गया कि इसका जो एक हल निकलता, कोई एक हल जो निकलता वो अब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि या तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास दोनों 0 क्यों हुए। अगर y हमारे पास 1 है, अगर हम मान लेते, हम एक बार को यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं 18 माइनस y की वैल्यू हम 1 मान के चल लेते हैं एक बार को। अगर y की वैल्यू 1 होती तो ये क्या हो जाता, -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है तब भी ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाती। अगर हम y की वैल्यू 2 लेकर चलते, ठीक है, तो 18 माइनस, तो ये कितना हो जाता, -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। तब भी हमारे पास यही कंडीशन अराइज होती। तो हम इस इक्वेशन से क्या देख पा रहे हैं कि हम y की देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y। आपके पास y की कोई एक वैल्यू नहीं निकल के आ पा रही है। ठीक है, तो जब y की कोई एक वैल्यू नहीं निकल कर आ पाएगी तो अब आपके पास नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकल कर आ पाएगी। तो ऐसे किस इक्वेशन में आपके पास क्या हो गया कि दोनों इक्वेशंस आपकी क्या होगी, ऐसी सिचुएशन क्या होगी कि हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अभी अगर हम पुरानी इक्वेशन, पुराना मतलब हम जाकर देखें भी, अगर आप उस इक्वेशन में से, पहली इक्वेशन में से, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें इस वाले इक्वेशन में हमारे में, कि इस इक्वेशन में से मान लीजिए आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालने के बाद ये इक्वेशन इसके बराबर ही आ गई। तो ये सिचुएशन हमारी क्यों अराइज हुई, ऐसी हमारी इक्वेशन सिचुएशन क्यों अराइज हुई, क्योंकि हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। ठीक है, और उनमें सिर्फ कांस्टेंट का फर्क आ गया था। तो ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी आपके पास कोई वैल्यू आप स्पेसिफिक डिफाइन ना कर पाए, तो उधर आपके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप हिंदी में इसे कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। इस समीकरण के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर कैच पॉइंट था कि आप जो स्टेप सेकंड होगा आपका, स्टेप सेकंड पर आपकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड के, जिसकी वजह से आप थर्ड स्टेप को निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी y की और ना ही x की। इस इक्वेशन को आप लोग दूसरे एक और क्वेश्चन से, एक और टाइप से कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको उस क्वेश्चन को भी एक बार बता देती हूँ। इसके बाद आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है आपका 10। एग्जाम्पल 10 है, उसमें आपको स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, उसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, मतलब पुराने पेज से वो रिलेट की गई है। आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है जो सेक्शन 3.2 का। ठीक है, तो उसमें पूछा है विल द रेल क्रॉस ईच अदर, कि जो अगर हम आपका एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, सेक्शन 3.2 का एग्जाम्पल थर्ड को अगर हम देखें भी, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इक्वेशन दी गई थी आपको, दो इक्वेशन दी गई थी और उसके आधार पर आपसे पूछा था कि क्या ये दोनों रेल्स जो हैं जिनके अकॉर्डिंग इक्वेशन दी थी, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अब कोई भी चीज एक दूसरे को जब क्रॉस करती है, इट मीन्स कि वो कहाँ मिल रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है। इसका मतलब क्या, उसका एक यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन को यूज कर ये बताना है कि क्या वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। मतलब अगर उसका यूनिक सोल्यूशन आता है तो ठीक है, वो क्रॉस कर देंगी, अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं आता है तो वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल सेकंड में जो आपका सोल्यूशन है, आप पीछे से इसका स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल जो थर्ड है, एग्जाम्पल थर्ड है, उसकी स्टेटमेंट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। वहां पर आपको इक्वेशन क्या दी है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अगेन हम लाइट वाली इक्वेशन को उठाते हैं स्टेप 1 के अकॉर्डिंग। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये वाली इक्वेशन ली और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये माइनस का 4 इस तरफ जाकर क्या हो गया प्लस का 4, ये प्लस का 2y इधर जाकर क्या हो गया माइनस 2y। ये आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। कि इक्वेशन 2 में समीकरण जो आपका 2 है उसमें आपने x की वैल्यू डालनी है। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2x की जगह हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 2y प्लस बाकी की इक्वेशन को आप उतार लेंगे 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस का 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर देखिए वही चीज मैं आपको कह रही थी कि पुराने इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसमें भी दो चीजें एक जैसी कैंसिल आउट हो रही थी, यहाँ पर भी ये दोनों एक जैसी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों एक जैसे निशान हैं, एक जैसी स्टेटमेंट टर्म्स हैं और इनके ऑपोजिट साइन हैं, इसलिए कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब देखिए 8 माइनस 12 कितना आ गया हमारे पास, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों चीजें तो क्या हो गया, माइनस 4 0 के इक्वल थोड़ी ना है, माइनस 4 किसके इक्वल है, माइनस 4 के ही तो इक्वल होगा ना। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ये तो भाई फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। माइनस 4 0 के इक्वल थोड़ी ना है, 0 0 के इक्वल है, माइनस 4 के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। या फिर आप इसे कहेंगे हिंदी में कि ये चीज आपके असत्य घोषित हो जाती है। क्यों, क्योंकि माइनस 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं निकल कर आता है। Therefore, the equation has no common solution। कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं निकल कर आया,
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर और नॉट, ठीक है। सो द रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। तो ये आपकी दो सिचुएशन अराइज हो रही थी, ये आपको बताना था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद कि एक कंडीशन आपकी आएगी जहां पर ये दोनों टर्म्स आपकी सेम रहेंगी। जब वो वहां पर सेम रहती हैं तो आपको कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल पाती है, ना x की ना y की। उस परिस्थिति में आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, जब ये दोनों सिचुएशंस आपकी बराबर होंगी तब ही आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, और जब ये फॉल्स स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है आपकी, तब आपका नो कॉमन सोल्यूशन, देयर विल बी नो सोल्यूशन, यहां पर कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे आप यहां पर, कोई हल नहीं होगा, यहां पर कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो यहां पर जो भी आपकी पटरियां हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, वो एक दूसरे को क्रॉस किए बिना ही गुजरेंगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये वाला जो डाउट सेशन था, या कह लीजिए कि थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन था, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। बाकी ऐसा करती हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। एलिमिनेशन मेथड की मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाकर डालती हूँ। धन्यवाद बच्चों।